भाभी, भाभी नाश्ता जल्दी बनाइए, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ बाबा, ला रही भाभी हूँ। थोड़ा जल्दी करिए, आज लेट हो गया। ये लीजिए देवर जी, आपका गर्मा गर्म नाश्ता। भाभी आप रोज लेट करती हो। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप जल्दी से शादी कर लो और मेरे लिए एक देवरानी लेकर आओ, सुबह आपको गर्मा गर्म नाश्ता भी दे सके और मेरी थोड़ी हेल्प भी कर देगी। भाभी आप भी। चलिए भाभी, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, आप भी नाश्ता कर लेना। अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी संभल कर जाना। ओके, बाय भाभी। बाय। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते, मैं आपको पहचानी नहीं। जी मेरा नाम रंजीत है। जी मैं ये शर्मा जी के यहाँ पे आया हुआ था और मैंने सुना कि आप अपने देवर की शादी के लिए लड़की जी देख रहे हैं। बैठिए। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। जी बिल्कुल। एक मेरी कजन सिस्टर है, हम भी उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। अगर आप बोले। जी मैं आपकी बात समझ गई। पहले मुझे ये बताइए कि आपकी बहन कहाँ तक पढ़ी है और क्या करती हैं? जी मेरी सिस्टर ने अभी बीकॉम किया है और जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही है और घर का काम काज भी अच्छा करती है। अरे वाह, बहुत खूब। एक्चुअली मुझे भी अपने देवर के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? मुझे अपने देवर से एक बार बात तो करने दीजिए। जी बिल्कुल पूछ लीजिए। वैसे भी आज शाम को मैं अपनी सिस्टर के साथ आपके घर पे आ रहा ठीक हूँ, है। वो दोनों एक दूसरे से मिल भी लेंगे। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? पहली बार हमारे घर पे आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो कीजिए। जी नहीं बहन जी, वैसे भी आप ये क्या कह रही हैं? अब तो मेरी बहन यहाँ की बेटी है और हमारे घर पे बेटियों के घर पर पानी नहीं पिया जाता है। वैसे मैं शाम को आ रहा हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है फिर। जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी, हाँ वो लोग अभी तक आए नहीं? क्या बात है देवर जी, आपसे तो रहा ही नहीं जा रहा। अरे आते ही होंगे वो लोग। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आइए। बहन जी ये मेरी छोटी बहन। नमस्ते, ये मेरे देवर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आपको मेरी बहन पसंद तो है ना? बहन जी? पसंद। आपको लड़की पसंद तो है ना? हाँ भाभी पसंद है। मुबारक हो बहन जी, ये रिश्ता पक्का हुआ। अरे भाई साहब, आप तो अपनी बहन से पूछ लीजिए कि उन्हें मेरे देवर जी पसंद है। हाँ बहना बोलो। हाँ पसंद है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काज। मुबारक हो बहन जी, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया। चलिए मुंह मीठा करते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। आप लोग सब मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये लीजिए, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता। थैंक यू। तुम भी ले लो। अच्छा बहन जी, मैं पंडित जी से पूछ के शादी की तारीख पक्की कर लेता हूँ। जी वैसे बहन जी आपकी कोई डिमांड हो तो बता दीजिए। नहीं भाई साहब, हमारी कोई डिमांड नहीं। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, बस एक देवरानी की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। धन्य हो गया मैं ऐसे रिश्तेदार पाके।
ओके। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते खुश रहो। नमस्ते। देवर जी, अब तो आप खुश हाँ, हैं ना? भाभी। माशाअल्लाह, किसी की नजर ना लगे। तनु, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम जैसे खूबसूरत लड़की मेरे बीवी के रूप में मिली। किसी की नजर ना लगे मेरी जान। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ जो आप मुझे पति के रूप में मिले। आई लव यू। आई लव यू टू। अरुण, हम्म तुम इंजीनियर हो, हम्म काफी अच्छी सैलरी होगी तुम्हारी। नहीं तनु, अभी तो मेरी सैलरी ओनली 20,000 है। कोई अच्छी कंपनी देख रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ 20,000? हाँ, मुझे तो लगा कि लाख 2 लाख तो होगी ही। डोंट वरी मेरी जान, कुछ ही दिनों की तो बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? तनु, क्या हुआ? आज हमारी सुहाग रात मुझे है। टच भी मत करना। तनु, अरे मेरी जान, नाराज क्यों हो रही हो? स्लीप डाउन ऑन दिस बेड। मुझे इस बेड पे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। अंडरस्टूड? तनु, क्या हुआ? मुझे सोने दो। तनु, क्या बात है देवर जी, आज सुबह सुबह इतना काम? बस भाभी, कुछ जरूरी मेल कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी। खुश रहो। जैसी मैंने कामना की थी अपने देवर के लिए वाइफ, तुम बिल्कुल वैसी हो तनु। एक काम करो, आज हम सब के लिए तुम अपने हाथों से चाय बनाओ, ठीक है? ठीक। जाओ। भाभी, लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। तनु, क्या हुआ? चीनी तो डाली ही नहीं। डाली तो थी, लगता है भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं डाल कर आती हूँ। नहीं भाभी, मैं लेकर आती हूँ। मैं डाल के आती हूँ ना। चाय बनाना भी नहीं आता। अरुण, अपनी भाभी को ना समझा लो, ये सब नाटक ना मेरे साथ नहीं चलेगा। ये लीजिए देवर जी। अरुण, तनु किधर गई? भाभी, वो अपने रूम में गई है, उसको आराम करने दीजिए। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तनु, कल मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू है, और कल अगर सिलेक्शन हो गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ ना धोखा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस घर में बहू नहीं, एक नौकरानी बनकर आना होगा। प्लीज ऐसी बात मत करो, छोटा सा तो परिवार है हमारा, और तुम्हें दिक्कत किस बात की है? है दिक्कत। तुम ना मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, छूना तो दूर। तनु, तुम एक पत्नी हो, मैं तुम्हें नहीं छूं तो किसको छूं? तुम्हारे लिए दूध, बादाम डाल के लाई हूँ। इसमें भी बादाम डाल के लाई हूँ। तनु, मैं सब्जी काट रही हूँ, तुम इसे बना दो, ठीक है ना? और हाँ, ऑयल थोड़ा कम डालना, मैं ज्यादा ऑयल नहीं खाती। तो आप ही बना लो ना भाभी।
मुझे क्या नौकरानी हाँ? समझ कर रखा है? तनु ये तुम क्या बोल रही हो? बहुत बकबक सुन ली, अब और मत बोलना भाभी। जो करना है ना खुद ही कर लो, मेरे बस की बात नहीं है ये सब। भाभी क्या बात है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, भाभी बताओगी क्या हुआ है? कुछ नहीं। भाभी क्या हुआ है? तनु 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 ने किचन में काम करने से मना कर दिया और मैंने बोला तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी। हे भगवान। तन्नू, तन्नू, तुमने मुझे जलील किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी माँ जैसी भाभी की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। धमकी धमकी अपने मरे हुए भाई को देना, मुझे नहीं। और वैसे ही मुझे सब कुछ पता है कि तुम देवर भाभी मिलकर क्या गुल खिला रहे हो। शराफत का बस चोला पहन रखा है तुम दोनों ने। तन्नू! नीच कमीने, एक औरत पे तुमने हाथ उठाया। अब देख इसका अंजाम कितना बुरा होगा। कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगी तुम दोनों को। लालची दहेज लोभी दोनों को बंद करवा के रहूंगी। तनु, हाँ। तनु मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हाँ अरुण तुम ही हो? जी सर, मैं ही हूँ। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करने? हाँ। पर मैंने क्या किया है सर? तनु नाम की औरत और उसके भाई रंजीत ने मारपीट करने और दहेज प्रताड़ना करने के लिए पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कंप्लेन लिखाई है। सर ये केस बिल्कुल झूठा है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, तनु हमें फंसा रही है। ये बिल्कुल ही झूठा केस है। केस झूठा है कि सच्चाई अदालत फैसला करेगी। फिलहाल चलो मेरे साथ, चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब इसने कुछ नहीं किया, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। सुनिए तो मेरी बात, इसने कुछ नहीं किया है। हाँ तरस आ रहा है मुझे तुम्हें इस हाल में देखकर। तनु आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम दोनों ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? प्लीज मेरे देवर जी को छुड़ा लो। अच्छा, अपने आशिक को जेल में नहीं देख सकती? हाँ, पति के मरने के बाद सारी जरूरतें देवर ही पूरा करता होगा, इसीलिए तो शादी नहीं की। छी, तुम्हारी सोच कितनी गंदी और गिरी हुई है। माँ और बेटे के एक पवित्र रिश्ते को तुम इतना घटिया नाम दिया। भगवान से तो डर तनु। हम तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए यहाँ पर। अगर तुम अपने देवर को बचाना चाहती हो तो 50 लाख का इंतजाम कर दो, हम लोग अपना केस वापस कर लेंगे। नहीं तो तुम्हारा देवर जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। पर मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? वो हमें नहीं पता, कहीं से भी लाओ। वैसे भी मुझे अरुण ने बताया था कि उसके बड़े भाई यानी कि तुम्हारे पति ने काफी प्रॉपर्टी बनाकर रखी है, उसे बेच दो। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। प्लीज तुम अपना केस वापस ले लो। पहले आप पैसा दे दीजिए, हम अपना केस वापस ले लें। सुन लिया ना जेठानी जी, जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर, क्योंकि जितना देर आप लगाओगे उतना ही देर उस पुलिस स्टेशन में आपके देवर को होगा। चलो। कहाँ से लाओ पैसे? हेलो हेलो, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू मैम।
मैडम यहाँ हाँ। साइन कर दीजिए। थैंक यू। ये रहे आपके 50 लाख रुपए। थैंक यू मैम। हेलो। हेलो तनु, हाँ पैसों का इंतजाम हो गया है। ठीक है, मैं अभी रंजीत को भेजती हूँ आपके घर पे पैसे लेने। जैसे ही रंजीत के हाथ में पैसे आएंगे मैं अपना केस वापस ले लूंगी। मैं अभी रंजीत को भेजती हूँ। ओके ओके ठीक है। ये लो। पूरे 50 लाख है ना? हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, इस पर भी साइन कर दो। अब ये क्या है? जब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो तो अच्छे से हो ना। जब अरुण जेल से छूट के आए ना, तब तुम दोनों मिलकर इस कागज पर साइन कर देना, वरना केस अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। भाभी यहाँ क्यों बैठी हैं? अरुण, तुम इस पेपर में जल्दी से साइन कर दो, वरना वो लोग फिर से तुम्हें जेल भेज देंगे। ये क्या है भाभी? प्रॉपर्टी के पेपर? ये तो प्रॉपर्टी के पेपर हैं। हाँ। नहीं भाभी, भैया ने ये सारी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से बनाया है। मैं ये किसी को नहीं दे सकता। अगर तुम सही सलामत रहोगे तो हम फिर से प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। ठीक है, करता हूँ। अरुण, तनु ने बहुत गलत किया हमारे साथ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मार डालूंगा। नहीं उसको मार डालूंगा, उसको अरुण! मार डालूंगा भाभी। गलती से भी गलत कदम मत उठाना। अच्छा, तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पर आराम फरमा रही हो, अब बोल क्यों नहीं रही हो? जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? तनु, 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 तनु। अरे ये तो मर चुकी है। भाभी, तनु का मर्डर हो गया। क्या? हाँ, लेकिन आखिर ये किसने किया? मुझे नहीं पता। कहीं आपने ने तो नहीं किया उसका मर्डर? भाभी मैंने कुछ भी नहीं किया भाभी। पर कानून का शक तो आप पे ही जाएगा। हाँ। आप वहां गए ही क्यों? मिस्टर अरुण, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने क्या किया है? थाने चलो, सब बता दें इंस्पेक्टर साहब, तुमने मैंने क्या कुछ भी नहीं किया है। किया। अच्छा, तनु के बेडरूम में तुम्हारा वॉलेट कैसे पहुंचा? क्या वो खुद चल के वहां पहुंचा? इंस्पेक्टर साहब, मैं वहाँ गया जरूर था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। मेरे पहुँचने के पहले वो मर चुकी थी। शायद उसके भाई रंजीत ने उसका कत्ल किया है। अच्छा, एक तो अपनी बीवी का कत्ल करते हो, ऊपर से हमें गुमराह करने की कोशिश करते हो। चलो। भाभी मुझे
ले चलो इसे। मुझे बचा लो। नमस्कार बहन। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे और मेरे देवर को बर्बाद करके तो शर्म नहीं आई? मैं जानती हूँ तनु का मर्डर तुमने ही किया है। अच्छा, तो आपको पता चल ही गया है कि तनु का मर्डर मैंने किया है। वैसे तनु को मारने की साजिश तो आप ही नहीं की थी, वो आपको भी पता है। तो क्या करती मैं? क्या करती? मेरे पति तो खुद मर गए और जीते जी मुझे भी मार गए और पूरी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर गए। इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की और मुझे कैसे भी करके ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। मुझे पता था जब अरुण की शादी हो और उसकी बीवी आएगी तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। इसीलिए मैंने ये सारा षड्यंत्र रचा और देखो बेचारा मेरा प्यारा देवर अपनी बीवी के खून के इल्जाम जेल में चला गया। हाँ? क्या खुशी का माहौल है। देवर को सजा और भाभी को मजा। चौंकने की जरूरत नहीं है मैडम, तुम पर मुझे पहले दिन से ही शक था। क्योंकि कोई भी बहू जब अपने ससुराल वालों पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का केस करती है तो पूरे परिवार के ऊपर केस करती है, सिर्फ एक आदमी के ऊपर नहीं करती। जबकि तनु ने सिर्फ अरुण के ऊपर केस किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब घर का कोई मेंबर जेल में हो तो घर के लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वकील करते हैं, जबकि तुमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और चुपचाप रंजीत को मोटी रकम देने के लिए तैयार हो गई। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये सारी साजिश आपकी है। अब रंजीत, तुम ये बताओ, आखिर तुमने तनु का खून क्यों किया? सर, मैंने तनु को नहीं किया। चल सच सच बता। सर, मैं सच बताता हूँ कि मैंने तनु को क्यों मारा। एक्चुअली वो मुझसे ज्यादा हिस्सा मांग रही थी, फिर मैंने बहन जी को कॉल किया। कैसी हो मेरी प्यारी बहन? हाँ, बहना बोलना बंद भी करो। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने आया हूँ। मुझे अब 10 लाख रुपए नहीं, 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख? हाँ। ये क्या बोल रही हो तुम? हमारी डील तो 10 लाख की हुई थी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। अगर तुमने मुझे 25 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं अभी अरुण को फोन करके सब कुछ सच बता दूंगी। अभी तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं अभी आती हूँ। 25 लाख रुपए मेरे निकाल के रखना। हाँ बोलो रंजीत। तनु अपने वादे से मुकर गई। 10 लाख की जगह वो 25 लाख रुपए मांग रही है और धमकी दे रही है। कोई बात नहीं, खत्म कर दो उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? अगर मैं उसे खत्म कर दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अभी भी मेरा देवर बहुत गुस्से में निकला है उसे मारने के लिए। उसे मार के इल्जाम मेरे देवर पे लगा देंगे। ठीक है, मैं खत्म कर देता हूँ। ओके। बेचारा मेरा बेवकूफ देवर, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तुमने अभी मेरे पैसे नहीं निकाले? तो मैं अभी देता हूँ मेरी डार्लिंग। तो दो ना फिर। ये क्या कर रहे हो? 25 लाख देता हूँ। ये क्या है? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। 25 लाख चाहिए। छोड़ो। पूरा 25 छोड़ो लाख। मुझे। छोड़ो। मारे 20 लाख। 25 लाख चाहिए। 25 लाख चाहिए था इसको। ले, मिल गए ना तेरे 25 लाख।
और इस तरीके से मैंने तनु का मर्डर किया साहब। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों ने थोड़े से पैसे के लालच में रिश्तों का कत्ल कर दिया। अब चलो अपनी करनी की सजा भुगतो। ले चलो इन्हें, चलो। भाभी, चलो मैडम। मैं तो आपको माँ की तरह मानता था, आपने मेरे साथ ऐसा किया। छोड़ो मुझे।